कि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा लगातार कोई ना कोई सवालों के घेरे में खड़े हो जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल बीती रात जो है जीवेश मिश्रा एक श्राद्ध कार्यक्रम में जाते हैं, जहां पर रास्ता खराब होने को लेकर जो है एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ जो है उनकी झड़प हो जाती है। कहा जाए तो पत्रकार लगातार सवाल पूछता है, जीवेश मिश्रा जो है वो गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं। इसको लेकर जो है काफी आक्रोश वहां के ग्रामीणों में हो जाता है। तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल जो है वो खड़े किए। जीवेश मिश्रा का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कई बातों को रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, एक बार आप सुने। हम चाहेंगे कि आप लोगों को बिहार सरकार में जो शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके कर्तृत्वों को आप लोगों को समक्ष लाना चाहते हैं। कुछ वीडियोज हैं जो हम आप लोगों के समक्ष जो है प्ले करेंगे। और माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जो है उनको नकली दवा बेचने के जुर्म में सजा भी हो रखी है और उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए एक भारी अपराध किया है, जिसका वीडियो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इस वीडियो में माननीय मंत्री जी से अपने इलाके में जब दौरा कर रहे थे झाले विधानसभा में, तो पत्रकार एक है, अति पिछड़ा समाज के आते हैं, साथी समाज के आते हैं। उन्होंने रोड को लेकर के एक सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कुटाई कर दी और मां बहन की भक्ति गालियां दी गई। तो हम चाहेंगे कि पहले उस वीडियो को जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा जाए। वीडियो प्ले कर दो। उसमें गलत है क्या सवाल? सारे विधायक प्रधानमंत्री बीजेपी बिहार मंत्री उनके बीजेपी का धाम भी चलता है, काम चलता है, बीजेपी करता है, जो सवाल करता है उस काम में मानने का धमकी भी देता है। ऐसे हालात है। 5 साल में कितने दिन आते हैं वो जो बताने जितना दाम नहीं हुआ है। और ये मेरे सिंघाड़ा खाना ये हमारी है और मैं इनसे सवाल अगर
ये एक वीडियो है, एक मिनट रुकिए। ये वीडियो जब ये पत्रकार पुलिस के सामने आवेदन लेकर के गया था कि कार्रवाई हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस ने आवेदन नहीं दिया। दूसरी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें जीवेश मिश्रा खुद है, जहां वो खुद बोल रहे हैं इसको पकड़ के पीछे और मंत्री कार्य ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। मेरा मुझे तो सवाल है, मेरा जो सवाल है, देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये जाले विधायक का ये जो हाल है, ये क्या है, और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये बिहार जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे कुछ सवाल। आप वीडियो देख सकते हैं, उसका कैमरा भी छीना गया। माँ बहनों की गालियां जो है इसमें दी गई। सवाल यही होता है कि बिहार में पूरी तरीके से अराजकता आप लोग देख सकते हैं, और ये पत्रकार भाई आप लोगों को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि आज तक 2005 से पहले ऐसा होता था। सवाल सड़क को लेकर पूछा जा रहा था, कोई निजी सवाल नहीं था। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है ये मंत्री जो है सजा इसको मिली है नकली दवा की चोरी में? क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं, खासतौर पे प्रधानमंत्री जी, क्या इस पत्रकार की मां और बहन नहीं है? इनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आप दरभंगा आइएगा, आप रोइएगा अपने बारे में, लेकिन इस पत्रकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा, और मंत्री पे क्या FIR होगा और उसको सजा मिलेगी। ये तो सारा एविडेंस है, वहां लोग भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मामूली से सवाल पूछे जाने पर कि विधायक जी आप क्षेत्र में आए हैं, रोड की स्थिति देखिए, कोई जवाब नहीं। जवाब गालियों से, जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके। ये भाजपा के लोगों की संस्कृति है। पहले हमने कभी नहीं देखा एक मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी गालियां दे रहा हो और लाभ उसे मार रहा हो, पीटने का काम किया। और ये कैसी प्रशासन? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, क्या कानून अलग है या कानून एक है? अगर कानून एक है तो कार्रवाई होने की,
आपके सामने पुलिस भी खड़ी थी वीडियो में, पत्रकार भी खड़ा था आवेदन लेकर के, लेकिन मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता। और इस सरकार में यही होता है, कोई भी मामला आता है, ऐसी जोड़ी हो गई है प्रशासन मंत्रियों के बीच, घूस लेते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, गलत काम करते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, लोगों को पीटते जाओ, गालियां देते जाओ, हत्या करते जाओ, पकड़े नहीं जाओगे। गरीबों को पुलिस जो है शराब के नाम पे जेल में ठूसती है, खुद शराब बिकवाने का काम करती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं। तो आप देख लीजिए, ये स्थिति जब पत्रकार की है तो गरीबों की क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते। जब कैमरे के सामने ही जब मंत्री पता नहीं क्या खूबी देकर के इसको मंत्री बनाया गया, दवाचोर व्यक्ति, गाली विरोध लात मारने वाला मंत्री, सदन में तो हम लोग डरकर देखते ही ऐसे मंत्रियों का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शर्मनाक है, घिनौना है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिहार मत कीजिएगा, भारत में केवल बिहार चुनाव बिहार में मां की बात कीजिएगा, लेकिन औरों की मां की इज्जत नहीं कीजिएगा। आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिएगा प्रधानमंत्री जी। आप लोगों को भी वीडियो सर्कुलेट कराते हैं, उसमें सुनिएगा मां बहन की गाली है। हमारे पास एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, काफी वीडियोस है, लेकिन समय बचाने के लिए आपको जो है ये वीडियो जो है दिखाएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए अभी हम दरभंगा भी जा रहे हैं, जाने भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, उस पत्रकार को लेकर के जाएंगे और उस मंत्री पे एफआईआर करेंगे। अंदाजा लगाइए, सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस जो है एफआईआर नहीं देती। किसका दबाव है? कौन लोग? और मधुबनी और दरभंगा की स्थिति तो ऐसी हो गई है, वहां जितना प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, वहां जितना मन बढ़ा हुआ है पुलिस का और प्रशासन का, और किनके वजह से बढ़ा हुआ है? जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं केवल एक दल के लिए काम कराने के लिए, एक पक्ष के लिए काम कराने के लिए, आज नतीजा हुई। आज पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कल किसी और को पीटा जाएगा। बेचारे की गलती क्या है? जानना चाहता, जो मंत्री मां बहन की गाली देता हो, जो सजा जिसको राजस्थान की हाईकोर्ट ने सुनाया है, दवा चोर, नकली दवा चोर, मतलब आप सोचिए, नकली दवा बेचना यानी जान के साथ खिलवाड़ करना किसी के, ऐसे दोष में इस मंत्री को सजा मिली है, और इसके मुंह पे शर्म तक नहीं रहती, यही हंसता रहता है। कहीं भी जाइए, बेशर्मी की हद है। और आप जब रात में हम वीडियो देखे, हमको सूचना मिली, हम तो हक्के बक्के रहेंगे। मंत्री पद की एक गरिमा होती है, और वो भी पत्रकार को ऐसे
या पत्रकार मान लो कोई निजी सवाल भी तो नहीं पूछो सड़क के सवाल को लेकर के, इसमें वीडियो है, सब कुछ है। देखिए इस सरकार में एनडीए की भ्रष्ट सरकार ने जो भ्रष्टाचारियों को, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के मंत्री बनाया जाता है। ये सरकार में बैठे जो लोग हैं सब अपराधी हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। बहुत शब्द के बाहर नहीं, लेकिन आप पत्रकार भाई, पत्रकार को गाली मिल रही है, वो भी मंत्री दे रहा है, लाभ कुछ दे रहा है। हम तो चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर के आप सब पत्रकारों को एकजुट होकर के इसको बर्खास्त करवाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में एक सबक पैदा हो। आज आप चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, अरविंद सहनी जी हैं, जाट जी हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, संजय जी हैं, और अभी हम लोग सब लोग जो है दरभंगा जो है रवाना हो रहे हैं और झाले जाकर के इस पत्रकार से भी मिलेंगे, पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे और थाने जाकर के एफआईआर भी जो है मंत्री के खिलाफ करवाया जाएगा। और हम तो चाहेंगे एफआईआर होने के बाद कार्रवाई हो, केवल एफआईआर नाम का कागज पे कार्रवाई नहीं होना है। अगर दरभंगा की पुलिस, बिहार पुलिस उसको मंत्री पर अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में जनता जो है वो तो जवाब देगी देगी, लेकिन पुलिस की असलियत भी सामने आ जाएगी कि पुलिस जो है केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से पिक एंड चूज कार्रवाई करती है, सेलेक्टिव काम करती है। तो आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। लोकतंत्र में मालिक जनता है, जनता का पूरा अधिकार और पत्रकारों का पूरा अधिकार है ये सवाल पूछने का। लेकिन सवाल की जगह आपको मां बहन की गालियां मिले, आपको पीटा जाए, ये बर्दाश्त के बाद। और पीटने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों के साथ बिहार को विकसित करेंगे लोग। ऐसे ऐसे लोग, जीवेश मिश्रा जैसे लोग बिहार के नाम, बिहारी के नाम पे कलंक है, मंत्री के नाम पे कलंक है जीवेश मिश्रा। ये लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की टीम देखी थी, कितनी खूबसूरत टीम है। कर्नाटका में 3000 लोगों के साथ जो शोषण करता है वो बेस्ट टीम है। यूपी में एक पहलवान महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ शोषण करता है, वो बेस्ट टीम है। जीवेश मिश्रा नकली दवा चोर और पत्रकारों को पीटना, मां बहनों की गाली देना, ये प्रधानमंत्री जी की टीम है। ये प्रधानमंत्री जी की हैसियत है कि इन लोगों पे कुछ बोल सके, कुछ कार्रवाई कर सके। हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मां बहन की
कि गाली देने वाले मंत्री को, जो पत्रकार को मां बहन की गाली दी है, कम से कम इस मंत्री पर मंत्री पद से हटा करके इसको जेल भिजवाने का काम है। तब पता चलेगा ना कि न्याय हुआ है। वरना प्रधानमंत्री न्याय केवल वोट के लिए कि वो पत्रकार किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, उसकी मां बहन नहीं है। और गलती क्या थी उसकी, क्या गलत किया उसने? अगर आप लोग भी हमसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देना ना दें, लेकिन आप मां बहन की गाली दीजिएगा, मानिएगा तो दीजिएगा। आज तक हुआ है 2005 से पहले ऐसा? ये क्या है? जंगल राज नहीं तो और क्या है प्रधानमंत्री जी? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? अगर हमारी सरकार रहती, हमारा कोई मंत्री ऐसे करता तो क्या क्या हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज चलता, जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज। और जंगल राज किसको बोलते हैं? अगर ये नहीं है जंगल राज तो प्रधानमंत्री जी आप आइएगा, जंगल राज, जंगल राज अपना रोना रोइएगा, मेरे को गाली पड़ी, घुसपैठिया आ गया, इसके अलावा कुछ बोलने वाले हैं? लेकिन इतने हादसे हो गए, उसके बाद जो है न्याय नहीं मिल रहा बेचारे के साथ। आज एक पत्रकार के साथ विवाद करना, देखो पत्रकार के साथ हो। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अभी हम लोग दरभंगा निकल रहे हैं। आप पूर्णिया सर दोनों आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, एक तो अस्पताल का, दूसरा प्रधानमंत्री की सभा से। क्या लगता है कि वाकई ये सौगात है या फिर सीमांचल को साधने की कोशिश की जा रही है? चुनाव है, चुनाव में जरूर बारिश होती है। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे राज्य के चुनाव में चले जाएंगे, उसके बाद दूसरे राज्य के चुनाव में चले जाएंगे, फिर ब्रेक लेकर के विदेश चले जाएंगे। तो ये कागजों पे केवल काम होता है, जमीनी स्तर की स्थिति हमने दिखाई। आप बताओ ऐसा मेडिकल कॉलेज देखा जहां आईसीयू ना हो, ट्रॉमा सेंटर ना हो, 10% की स्टाफ नर्सेज की क्षमता है, डॉक्टरों की क्षमता है, लेक्चरर और प्रोफेसर नहीं। बल्कि जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो वो GMCH का मान्यता हमने दिलवाया था और 100 सीट का MBBS कोर्स के लिए 100 सीटें हमने करवाई थी। उसके बाद सरकार बने और जाकर की स्थिति देख लीजिए क्या है। मिशन 60 मिशन बुनियाद जैसे योजनाओं की शुरुआत होगी, तो हकीकत तो वही है। तो जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं 2 किलोमीटर के ही मात्र दूरी पे गया था स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था चौपट, PHC का हालत चौपट, न दवा, न डॉक्टर, न इलाज, न शिक्षक, न पढ़ाई, मात्र 2 किलोमीटर। बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मेरा सीधा सवाल है, जीवेश मिश्रा जैसे गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार के लोग, हम सब लोग मिलकर के इन लोगों को, सरकार को घेरने का काम करेंगे। ग्रामीण विकास लगातार कहा जा रहा है कि सड़कों का जाम पिछड़ा, लेकिन एक अधिक वाकया सामने भदौरिया गांव था जहाँ कई वर्षों से जो है सड़क 2 किलोमीटर भी टूट गए थे जिस पंचायत में कल, तो सड़क की स्थिति नहीं कीजिए। तो आपने सुना, देखिए तेजस्वी यादव जो है वो कई मुद्दों को लेकर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।